Good morning, dear friends, and today we are going to study about nominal and real GDP. बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी होता क्या है? नॉमिनल जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस। तो जो करंट ईयर का प्राइस होता है उस प्राइस के ऊपर हम नॉमिनल जीडीपी को मेजर करते हैं। करंट ईयर और बेस ईयर दो कॉन्सेप्ट हैं। बेस ईयर हमेशा ध्यान रखना है कि बेस ईयर इकोनॉमिक्स में बेस ईयर का बड़ा महत्व है। जब भी हम तुलना करते हैं किसी भी विधि की, जैसे कि अब क्लास 11th में अपने प्राइस इंडेक्स नंबर का एक चैप्टर था, लेसन था, आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा था। तो अगर वो ध्यान है तो उसका फॉर्मूला होता है P1/P0 × 100। तो यहाँ P1 को अगर हम करंट ईयर देख रहे हैं और P0 को बेस ईयर, तो बस यही फार्मूला है हमारा। तो जीडीपी निकालने का जो फार्मूला है, P1 मतलब नॉमिनल जीडीपी हो गया, P0 मतलब रियल जीडीपी, और यही जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला बन जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी इसको हम एक और तरीके से दिखाते हैं, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन का है शॉर्ट फॉर्म। तो N से हम लेते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल पहले तो ऊपर आ गया, उसके बाद आता है रियल, मतलब नॉन रेजिडेंट है तो R आ गया, तो R से रियल। तो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, और I की जगह 1 मतलब 100 मान लो। तो ये हमारा फॉर्मूला याद रखने का एक छोटा सा टिप्स है, उसको याद रखेंगे। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपको क्या निकला? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। फिर से हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी को डिफाइन कैसे करते हैं, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस। तो करंट ईयर प्राइसेस पर हमेशा निकाला जाता है नॉमिनल जीडीपी, इसका ध्यान रखेंगे। तो nominal GDP is equal to Q into P. Q indicates the quantity and P price. When nominal GDP rises, the flow of goods and services in an economy may or may not rise during an accounting year. ये ध्यान देने की बात है कि अगर nominal GDP बढ़ रहा है तो हो सकता है कि goods and services की मात्रा न बढ़ रही हो, केवल प्राइस राइज क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है जीडीपी को मेजर करने के, एक है क्वांटिटी और दूसरा है प्राइस। क्वांटिटी अगर ना बढ़े लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाए तब भी जीडीपी बढ़ सकता है। इसलिए ये माना जाता है कि नॉमिनल जीडीपी इज़ नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमीज और वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। तो यहाँ पर यही बात यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है। When nominal GDP rises, the flow of goods and services in economy may or may not rise during an accounting year. अब आते हैं रियल जीडीपी के ऊपर। तो रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ country during an accounting year as estimated using the base year prices. तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हुआ? Q इंटू पी, जहाँ पर P क्या है? ये हमारा बेस ईयर का प्राइस है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। सपोज द आउटपुट ऑफ अ कंट्री X ड्यूरिंग द ईयर 2019 was 500 units. The market of the commodity during the same year was ₹50 per unit, while the price in the base year was ₹40 per unit. So the nominal GDP and real GDP will be, nominal GDP कितना होगा? 500 into 50, जो कि करंट ईयर का प्राइस है, तो ये हो गया 25,000। रियल जीडीपी क्या हुआ? 500 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ इंटू ₹40, तो रियल जीडीपी क्या हुआ? 20,000। अब इसको कन्वर्ट करना है, मान लीजिए कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी
एट करेंट प्राइसेस इनटू 100 डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स। तो इस फार्मूले से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करेंट प्राइसेस इंटू 100 डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स। नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100। तो ये हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस था। आई होप यू विल लाइक इट। ओके, अब हम आते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। कभी कभी होता है कि कंट्रीज़ के लोग, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो बहुत प्राउड फील करती है कि जीडीपी काफ़ी बढ़ गया है। बट ये ध्यान देने की योग्य बात है कि जीडीपी का बढ़ना और वेलफेयर का होना दोनों दो अलग अलग बातें हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर भी लोगों का होता होगा। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो रियल जीडीपी इज़ कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। Welfare of the people is measured in terms of the availability of goods and services per person. Okay, welfare of the people is measured in terms of availability of goods and services per person. Higher the growth of GDP, greater is the flow of goods and services, and greater is the availability of goods and services per person. Okay, तो greater अभी बोलते हैं ना, हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी का ग्रोथ अगर ज़्यादा होगा, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज़्यादा होगा। ये तो बिल्कुल तय बात है। ओके, एंड ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। ठीक है, लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका लिमिटेशंस क्या होता है? ये आइडियलिस्टिक बात है कि जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी बढ़ेगा। ये सब केवल आइडियलिस्टिक बातें। अब हम आते हैं उसके लिमिटेशंस क्या होती हैं। पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ़ विद एवरी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ जीडीपी, अगर जीडीपी बढ़ रही है, प्रत्येक जो वृद्धि होती है जीडीपी में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज गेटिंग मोर अनइक्वल, ये अनइक्वल होता है। वेलफेयर लेवल ऑफ द सोसाइटी में नॉट राइज, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जीडीपी का ग्रोथ का फ़ायदा सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता है। ओके, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड इवन व्हेन द लेवल ऑफ जीडीपी टेंड्स टू राइज। इफ जीडीपी हैज़ राइजन owing largely to the increase in the production of defense goods। अब जीडीपी का बढ़ना कई बातों पर, अब क्वांटिटी मान लीजिए, जैसे कि बताया गया है इसमें, एक इकोनॉमी में बहुत तरह के गुड्स का प्रोडक्शन होता है, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, डिफेंस गुड्स। ठीक है, तो अगर हम डिफेंस गुड्स का ही प्रोडक्शन करके जीडीपी को बढ़ा रहे हैं तो इससे तो लोगों को फ़ायदा तो होगा नहीं, लेकिन कंज्यूमर गुड्स बढ़ा रहे हैं तो लोगों को कंफर्ट में वृद्धि हो रही है। तो एक बैलेंस, इकोनॉमी में एक बैलेंस बनाने की बात होती है। अगर आपको याद हो, क्लास 11th आपने इंट्रोडक्शन वाले लेसन में पढ़ा था कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसमें हमने इस बात की चर्चा की थी कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो हमने वहाँ बात की थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस की हमने चर्चा की थी। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह के गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और इसके आधार पर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो ये हमारे वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं। अगला पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ठीक है, ऐसा बहुत सारी बातें, इस तरह इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि नॉन मॉनेटरी नेचर के होते हैं। तो यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना है कि नॉन मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर का हिस्सा होता है। उसको हम मेजर चूँकि नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे उसका जीडीपी का ग्रोथ होने के बाद भी उसका पार्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं। तो लार्जर द नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ग्रेटर द अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, जो कि प्रायः गाँव में इस तरह का होता है। इसके बाद आते हैं एक्सटर्नलिटीज़। ये कॉन्सेप्ट कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।
तो जीडीपी इंडेक्स डज नॉट अकाउंट द एक्सटर्नलिटीज़। अब एक्सटर्नलिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। ये क्वेश्चन इस बार भी हमारी समझ से आना चाहिए। तो जीडीपी इंडेक्स डज नॉट अकाउंट फॉर एक्सटर्नलिटीज़ द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विदाउट द प्राइस और पेनल्टी। इसको मानते हैं इस तरीके से कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। Environmental pollution related to production activity is an important example of negative externalities, क्योंकि इसका environment पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये negative externalities है। If maintains a beautiful garden is an important example of positive externalities. This also lowers the significance the of the GDP as an index of welfare. This also lowers the significance of the GDP as an indicator of welfare। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है कि GDP का बढ़ना केवल वेलफेयर का इंडिकेटर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि GDP के दो कंपोनेंट है, एक प्राइस है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो क्वांटिटी में बहुत सारे तरह की क्वांटिटीज़ का प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में। कंज्यूमर, जिसे हमने बताया, कैपिटल गुड्स होता है, कंज्यूमर गुड्स होता है, डिफेंस गुड्स होता है, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह प्राइस भी अगर वो नॉमिनल पर है या रियल है, इस के ऊपर भी। तो जीडीपी केवल देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि उस देश के लोग खुशहाल हैं, सुखी हैं, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा है, इस तरह का नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना कि जीडीपी इज़ द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, ये इस सेंटेंस को रिफ्यूट किया जाता है। थैंक यू।